हेलो एवरीवन। आज हम निफ्टी का एंड ऑफ द डे चार्ट एनालाइज करेंगे। मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि जो ये क्या है, ये एक बिग गैप अप था आज। जो बिग गैप अप ओपन हुआ है तो उसको ट्रेड कैसे किया जाता है, उसको नॉर्मल वे से ट्रेड नहीं किया जाता, लेकिन जिसने ये सेटअप से यूज किया होगा, हायर हाई वाला जो यूज किया होगा, उसको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिला होगा, क्योंकि अगर उसने पोजीशन कैरी किया होगा, क्योंकि कोई साइन नहीं था, वीकनेस नहीं था, तो जिसने कैरी किया उसको आज प्रॉफिट हुआ होगा। तो ये सब नॉर्मल है, जिसको शॉर्ट की पोजीशन लगा वो उसको लॉस हुआ होगा। ठीक है, तो जब भी कोई बड़ा गैप अप होता है तो उसके लिए सबसे पहले देखना होता है कि आपको प्राइस क्या बोल रहा है, यानी वेट करना पड़ता है। या तो प्राइस का वेट करो, या फिर जो भी एक मैंने एक वीडियो भी बनाया है इसके रिगार्डिंग, पहले बिग गैप में कैसे काम किया जाता है। ठीक है, तो उसको एक बार देखना आप, आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और मैं भी यहाँ थोड़ा क्लियर करने की कोशिश करूँगा। देखो 5 मिनट का टाइम फ्रेम में तो अब जो हम नॉर्मल सेटअप यूज़ करते हैं, हायर हाई बन रहा है तो एटलीस्ट ये एक इस तरह से हम ड्रॉ करते हैं, 50 to 60% रिट्रेसमेंट हो जाए, उसके बाद हम एंट्री लेते हैं। तो एक पोजीशन क्रिएट करना चाहता तो यहाँ होता, लेकिन बिग ये एक गैप अप है, तो उसका लिए एक अलग से कॉन्सेप्ट मैंने पहले से डिस्कस किया है, प्राइस का यूज करना कैसे सीखना है। तो देखो, मैं सिर्फ चार्ट 3 मिनट में शिफ्ट कर रहा हूँ, एंड दिस कंटिन्यूसली प्राइस को देखोगे तो हाई एंड लो, इवन दिस पॉइंट पे जब ये ब्रेकआउट हो चुका है, तब आपको एटलीस्ट ये समझना चाहिए कि जो ये गैप अप है ना, ये सस्टेन नहीं करने वाला। ये गैप अप आज सस्टेन नहीं करेगा, तो उसके लिए वापस से फिर अपने कर लेते हैं 5 मिनट में। ठीक है, जैसे ही ये कैंडल का लो ब्रेक होता है क्लोजिंग बेसिस पे, ठीक है, ये ब्रेक हुआ तो एटलीस्ट आपको पूरे दिन में जब तक ये हाई टेकन आउट नहीं होता इसके बाद, तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव खेलना नहीं था। गैप अप सस्टेन नहीं करेगा। काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि ये ट्रैप भी करता है, लेकिन मोस्ट केसेस में होता है, अगर अगर जो हाई है वो सस्टेन नहीं कर पा रहा है तो बाकी में भी सस्टेन नहीं करेगा। ठीक है, ये लो ब्रेक होते ही आपको एक अच्छा शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलता, फर्स्ट शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी यहाँ मिलता। देखते हैं कितना परसेंट रिट्रेसमेंट मूव मिला है आपको। दिस इज परफेक्ट 61, परफेक्ट 61 पर मिला आपको। 78% होता से ऊपर जाता तो ट्रेंड शिफ्ट हो जाता। ठीक है, एक अपॉर्चुनिटी यहाँ मिला शॉर्ट करने का, काफ़ी अच्छा। एटलीस्ट अगर 50 to 61% पे भी शॉर्ट कर रहे हैं तो ये यहाँ कहीं शॉर्ट होगा, जिसका रिस्क अगर होगा तो 50% ओरिजिनल पोजीशन का होगा, यानी ये जो हाई है क्लोजिंग बेसिस पे ये हाई टेकन आउट होना चाहिए। 50-60 पॉइंट का लॉस था, तो उतना ही आपको गेन चाहिए, क्योंकि अगर 50% पे कर रहे हो तो एग्जिट 50% ही आपको वो चाहिए गेन। ठीक है, तो वो गेन एंड ऑफ द डे आपको मिल गया। ठीक है, दूसरा अपॉर्चुनिटी शॉर्ट का ही बना। क्यों? क्योंकि हाई लो देख रहे होगे, तो एक और अपॉर्चुनिटी आज फिर मिला। ठीक है, 5 मिनट टाइम फ्रेम में, दिस टाइम इज 50%। तो कोई फिक्स रूल नहीं है कि 61 पे ही शॉर्ट करना, 51 पे। आपको सिर्फ ये देखना है कि आपका यहाँ शॉर्ट नहीं करोगे एटलीस्ट। जैसे ये ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो अब यहाँ से जब ये हाई टेकन लो टेकन आउट हो गया ना, तो आप सिर्फ वेट करो एक अच्छा पुल बैक मिले तब शॉर्ट करने के लिए जाना। मतलब मोमेंटम में शॉर्ट करोगे तो हो सकता है कि पुल बैक ले और आपका ऐसा लो बहुत ज़्यादा दिखेगा। फिर अगर एटलीस्ट मैं ये मानता हूँ, जैसे मान लो ये लो टेकन आउट हो गया, तो अगर ये आप यहाँ शॉर्ट करो तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पुल बैक आएगा तो आपको डर लगेगा, क्योंकि पुल बैक कितना ज़्यादातर ये 50% ही रिट्रेस किया, लेकिन ये अगर 60 to 70%, 80% रिट्रेस कर जाता तो, या फिर यहाँ पे डबल एम बनाने की कोशिश करता, तो आप नहीं ट्रेड में नहीं बने रह पाते। ठीक है, इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि पुल बैक पे एंट्री करो। ठीक है, 2 ट्रेड मिला, दोनों ट्रेड चले एंड कंटिन्यू फॉल मिला, और उसके बाद मार्केट रिकवर हुआ ही नहीं हुआ। कल भी क्या था, कल अपर साइड में एक ट्रेंडिंग डे मिला था, प्राइस एक्शन देख के देखा होगा तो। एंड आज भी एक क्लियर ट्रेंडिंग डे था। दोनों साइड जो ट्रेंड फॉलोवर हैं, जो प्राइस को फॉलो करते हैं, हाई एंड लो को फॉलो करते हैं, उनका आज अच्छा पैसा बना होगा। ठीक है, अब बात करते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी देखो, मैं एक ट्रेड देख रहा था, तो इसमें एक कंफ्यूजन क्रिएट हुआ होगा काफ़ी लोगों को कि ये एक पैटर्न बना हुआ था इसमें, मतलब चैनल बना हुआ था। ठीक है,
अब हम क्या करते हैं, जब भी चैनल बनता है तो ब्रेकआउट के लिए वेट करते हैं, ठीक है। लेकिन जब ब्रेकआउट ऐसा होता है तब क्या दिक्कत आती है, देखो। अगर किसी को ट्रेड करना था, मान लो लेटलिस्ट से ब्रेकआउट ट्रेड करना था, तो उसके लिए आइडेंटल जो एक आइडल कंडीशन होती है वो ये होती है कि साइडवेज ओपन हो और उसके बाद दोनों साइड के कोई से एक रेंज ब्रेक करे। लेकिन पहले से ये गैप अप ओपन हो गया, ठीक है। तो अब ये जो सेटअप है ये वर्क नहीं करेगा, मतलब ये जो ब्रेकआउट है ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। अब हमें वही प्राइस एक्शन देखना है, इसमें भी सिर्फ 5 मिनट के चार्ट पे आते हैं। देखो, गैप अप हुआ एट फर्स्ट काइंड शोज कि अगर एक 5 मिनट की कैंडल ग्रीन भी होती तो भी आपको वेट करना चाहिए प्राइस एक्शन का। लेकिन फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल अगर रेड आ रही है तो एक सिग्नल दे रहा है कि मार्केट सस्टेन नहीं करेगा। जबकि देखो निफ्टी में क्या हुआ था, आपको निफ्टी में लगेगा कि सर मोमेंटम बाई क्यों नहीं किए हम। बाइंग इसलिए नहीं किया क्योंकि जो भी बंदा, जैसे यहाँ पे देखोगे ये मोमेंटम कितने पॉइंट का है, ठीक है। यहाँ पे जो बायर है ना वो ऑलरेडी इतना प्रॉफिट में आ चुका है कि उसकी एक टेंडेंसी है कि अगर एक भी रेड कैंडल बना तो वो सीधा प्रॉफिट बुक करने की सोचेगा, वो ये नहीं सोचेगा कि और बाई करूँ, ठीक है। और सेलर इस इतना बड़ा गैप होगा तो सेलर सिर्फ ये वेट कर रहा है कि कब मेरे को मौका मिले मैं इसको शॉर्ट कर दूं, क्योंकि जो भी बंदा है वो प्रॉफिट बुक करेगा। साइकोलॉजी चेंज हो जाती है जब भी बिग गैप अप होता है, लेकिन जब गैप डाउन होता है ना तब साइकोलॉजी उल्टा काम करता है। क्यों? क्योंकि जो बंदा, कोई भी बंदा फियर में पॉजिटिव एक्शन लेने की कोशिश नहीं करता। अगर जैसे उसका पोजीशन नेगेटिव में चला है तो अगर कभी गैप डाउन होगा तो बताऊंगा वो चीज़। लेकिन अभी जो गैप अप ओपन हुआ है, ठीक है, तो उसका ही डिस्कस करते हैं। चलते हैं बैंक निफ्टी में फिर से, ठीक है। इसमें भी एक बार 3 मिनट का कर देते हैं, तो इसमें 3 मिनट में कोई ज़्यादा वो नहीं आया, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा पुल बैक मिला, ये कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो इसमें सिंपल सा है कि एक एंट्री अगर यहाँ पे शॉर्ट नहीं कर पा रहे हो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आपको यहाँ पे एक एंट्री मिलता, अच्छा सा एंट्री मिला होगा ये लो पर, क्योंकि मार्केट ने टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कर दिया था ये टाइम पे, और ये प्रीवियस डे की क्लोजिंग प्राइस भी था, ठीक है। तो इस पर क्या होता है, अब यहाँ देखो सब चीज़ वर्क करती है, देखने का नज़रिया चाहिए आपको सिर्फ। ये देखो राइजिंग चैनल का फ्लैग एंड पोल बन गया, अगर ब्रेकआउट आता अच्छा पोल मिलता, अच्छे से ट्रेड कर सकते थे। तो इसीलिए अगर लोअर लेवल पे मार्केट टाइम स्पेंड करने लग जाता है तो ब्रेकआउट जो डायरेक्शन है उसमें आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। तो इसमें जब लो ब्रेकआउट होता है तब एक एंट्री परफेक्ट एंट्री बनता है। और अगर आप सिंपल इसी के बेसिस पे लेते हैं तो यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट नहीं मिला है, क्योंकि इसमें टाइम करेक्शन हो गया, वो भी बताऊंगा टाइम करेक्शन और जो पुल बैक होता है वो कैसे काम करता है। ये एक टाइम करेक्शन हो गया क्योंकि मार्केट ने काफ़ी टाइम स्पेंड किया है, ऑलमोस्ट 30 to 1 आवर के बीच में। हाँ, ये 1 आवर 20 मिनट की गेंद, मतलब एक 1 आवर 20 मिनट्स टाइम स्पेंड कर गया, तो इसलिए इसका जो पुल बैक का टाइमिंग था वो पुल बैक इतना डीपर पुल बैक नहीं लिया, ठीक है। उसके बाद वापस से ही ब्रेकआउट मिला, उसके बाद आपकी शॉर्ट की पोजीशन बना होगा, रिस्क यहाँ से एसएल यहाँ डला होगा तो अच्छा ट्रेड मिला होगा। सेकंड एंट्री फिर से पुल बैक देखो। हाँ, ये पुल बैक आपको देखने पड़ेंगे मैनुअली जब आप खुद से ट्रेड कर रहे होगे। तो देखो मैं, अगर हर बार देखोगे तो यहाँ एक देखो 50 to 61% रिजेक्शन प्लस इस जोन से ब्रेकआउट आया तो उसका रिटेस्ट एंड फेल। टेक्निकल पूरे वर्क करते हैं, बस आपको ये देखना है कि आपको कौन सा सूट करता है, आपकी कौन सी साइकोलॉजी के साथ मैच करता है, ठीक है। उसके बाद साइकोलॉजी लेवल था 3500 का, 35,500 का। मार्केट होल्ड करना चाह रहा था क्योंकि क्लोजिंग नहीं दे रहा था, लेकिन समझो आप ये मत सोचो कि जो भी बंदा है 35,500 का जो पुट राइटर है वो पोजीशन को वो करेगा, नहीं करता है भाई। आपको ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं खेलना था, ये था। जब तक ये हाई टेकन आउट नहीं होता एटलीस्ट तब तक तो प्रोटेक्ट रहना चाहिए था। देखो 78% गया, ट्रेंड रिजेक्ट होता तो वो 80% और या ये हाई टेकन होना चाहिए था, ठीक है। नहीं हुआ, वापस से सेलिंग आया। और अब की बार जो फॉल आया क्योंकि पुट राइटर ट्रैप और बहुत ज़्यादा फॉल आया, क्योंकि हर कैंडल में देखोगे 120 पॉइंट का फॉल आ रहा है, ठीक है। अभी के लिए अब अगर क्या होता है गैप डाउन हो जाता है ना तो कल के लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि मंडे को अगर गैप डाउन ओपन होता है तो ऑब्वियस सी बात है ये जो बंदा पोजीशन कैरी करके गया होगा ये डाउनफॉल कंटिन्यूस डाउनफॉल देख के तो वो प्रॉफिट में होगा तो उसकी टेंडेंसी होगी बाई करेगा, ठीक है। लेकिन
जो बंदा डाउन में गया है, मतलब जो जिस बंदे की कोई पोजीशन नहीं है, तो वो इतना जल्दी बाई नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसकी ये टेंडेंसी नहीं है कि मेरे को नीचे खरीदना है। क्यों? क्योंकि उसने पहले वाले दिन का क्या देखा हुआ है, सेलिंग देखा हुआ है। तो उसको एक फियर होता है, फियर जब भी होगा तो वो बाई नहीं कर सकता। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्यों बाई कर ना, बाई कर सकता था। बाई क्यों करेगा? क्योंकि उसको चांस मिस हुआ है और यहाँ एक अपॉर्चुनिटी मार्केट लॉन्ग दिखा रहा था उसको। अब उसको ग्रिड है ना, कि उसको फियर है कि मार्केट गिर जाएगा। नहीं, ये गिरने का डर नहीं है उसको। मार्केट ऊपर जाने का फिर भी उसको चांस है, लेकिन गिरने का डर नहीं है, तो इसलिए वो बाई कर लेगा। यहाँ पर उसको गिरने का डर है तो वो बाई नहीं करेगा, मतलब लॉन्ग नहीं जाएगा। ठीक है। होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।